हेलो फ्रेंड्स, ट्रू क्राइम हिंदी में आपका स्वागत है। जोया जोया ने कॉफी का आखिरी घूंट लिया, कप टेबल पर रखा और सीधे एसएसपी वैभव कृष्ण की आंखों में देखते हुए बोली, मैंने विसरक थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन आपकी पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। प्लीज इस केस को अपने लेवल से देखिए। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। एसएसपी वैभव कृष्ण ने गंभीर आवाज में कहा, मैडम आप निश्चिंत रहिए, मैं खुद इस केस को देखूंगा। जोया हल्का सा मुस्कुराई। वैभव, आपसे पहली मुलाकात अच्छी रही। दोनों हाथ मिलाया, नाइस टू मीट यू, और अगले ही पल जोया तेज कदमों से चेंबर से बाहर निकल गई। बाहर पहले से तैयार खड़ी थी उसकी गाड़ी। एक नौजवान दौड़ कर आया, पीछे का दरवाजा खोला, जोया अंदर बैठी। सायरन बजाती पुलिस एस्कॉर्ट आगे बढ़ी और उसकी गाड़ी उसके पीछे पीछे निकल गई, जैसे कोई बड़ा खेल शुरू हो चुका था। दरवाजा बंद हुआ, कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। तभी एसपी देहात विनीत जसवाल धीमे से बोले, सर अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं। और यहीं से कहानी ने नया मोड़ लेना शुरू किया। जोया कोई आम लड़की नहीं थी। बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी में काम, हाई प्रोफाइल लाइफ, पुलिस एस्कॉर्ट, पावरफुल कॉन्टेक्स्ट। लेकिन कुछ ही दिनों से वो डरी हुई थी। उसे लग रहा था कोई उसका पीछा कर रहा है। उसके फोन पर अजीब कॉल्स आते थे, लैपटॉप से डेटा गायब हो रहा था, और फिर जिस केस की शिकायत वो लेकर आई थी वो था उसके बिजनेस पार्टनर का अचानक गायब होना। उसका पार्टनर आर्यन 3 दिन से लापता था। लास्ट लोकेशन विसरक कार मिली, लेकिन आर्यन नहीं। पुलिस ने कहा शायद खुद चला गया होगा, लेकिन जोया जानती थी ये गायब होना नहीं, कुछ और है। एसएसपी ने फाइल खुलवाई और पहली ही रिपोर्ट में चौंकाने वाली बात मिली। आर्यन और जोड़िया के बीच पैसों का बड़ा विवाद। कंपनी के शेयर ट्रांसफर होने वाले थे, करोड़ों की डील। अब शक किस पर गया? जोया पर। सीसीटीवी निकाले गया और उसने देखा आर्यन की कार के पीछे वो गाड़ी चल रही है जो जोया की थी, लेकिन जोया तो कह रही थी वो उस दिन शहर में थी ही नहीं। अब सवाल था कि झूठ कौन बोल रहा था। जांच गहरी हुई तो एक और सच सामने आया। जोया पर भारी कर्ज था और आर्यन डील कैंसिल करने वाला था। मतलब उसकी पूरी दुनिया खत्म। पुलिस ने जब जोया का लैपटॉप खंगाला तो उसमें मिला फर्जी मेल, नकली धमकी, खुद को विक्टिम दिखाने की प्लानिंग। सब कुछ स्क्रिप्टेड था। यहाँ तक कि एसएसपी से मिलने जाना भी वो पहले से एक कहानी बना चुकी थी। उस रात जोया और आर्यन मिले, बहस हुई, डील को लेकर लड़ाई, गुस्सा और एक धक्का। आर्यन गिरा, सिर टेबल से टकरा और वहीं मौत। कुछ सेकंड की खामोशी और फिर जोया ने प्लान बनाया। बॉडी गायब, कार अलग जगह, मिसिंग रिपोर्ट, खुद को पीड़ित दिखाना। एसपी विनीत ने कहा, सर ये हमसे इंसाफ मांगने नहीं आई थी, ये अपनी स्क्रिप्ट को असली बनाने आई थी। और उसी वक्त जोया को हिरासत में ले लिया गया। गिरफ्तारी के समय जोया इतना बोले, अगर वो डील साइन कर देता तो आज ये सब ना होता। कभी कभी वो इंसाफ मांगने आता है जो खुद सबसे बड़ा अपराधी होता है, और कभी कभी सबसे परफेक्ट प्लान एक छोटी सी गलती से टूट जाता है। जोया ने नवंबर 2013 से हर्ष प्रताप सिंह से कोर्ट मैरिज की थी। हर्ष प्रताप सिंह उस समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्रोबेशनरी ऑफिसर की नौकरी छोड़कर सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी कर रहा था।
शादी के बाद हर्ष प्रताप सिंह ने सिविल सर्विस परीक्षा भी दी, लेकिन वह सफल न हो सका। हर्ष प्रताप के पिता उत्तर प्रदेश में एक सरकारी विभाग में ज्वाइंट कमिश्नर थे। जया खान ने अच्छी खासी पढ़ाई की थी, इसलिए तमन्ना प्रशासनिक अफसर बनने की थी, लेकिन वह परीक्षा में सफल नहीं हो सकी, तो उसने अपने सपनों का पानी फिरता नजर आया। पति हर्ष प्रताप की सिविल सर्विस परीक्षा में पास ना हो सका था। करीब 2 साल पहले जया ने अपने सपनों को पूरा करने और अफसरों जैसा रुतबा हासिल करने के लिए फर्जीवाड़ा करने की योजना बनाई और उसने इंटरनेट पर यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित सारी जानकारियां जुटाई। इसके बाद उसने डोमेन से फर्जी ईमेल आईडी सिक्योरिटी चीफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल .org के नाम से बनवाई और इसे रजिस्टर करवाया। इसके लिए जोया ने यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लोगों एवं अन्य सूचनाएं फर्जीवाड़े से हासिल कर उपलब्ध करवाई। इसके बाद जोया ने खुद का यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी काउंसिलिंग का आईडी कार्ड, विजिटिंग कार्ड बनवाए। जोया ने खुद को एक डिप्लोमेटिक आईडी कार्ड भी बनाया। इसमें खुद को न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफिसर बताया गया। वाशिंगटन से जारी इस आईडी कार्ड से जोया की तैनाती अफगानिस्तान से बताई गई थी। इसके बाद जोया ने उत्तर प्रदेश के एक जिले के एसपी को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नाम से ईमेल भेजकर पुलिस एस्कॉर्ट मांगी। जोया को इस ईमेल पर पुलिस एस्कॉर्ट सुविधा मिल गई। पुलिस की सुरक्षा में इधर उधर आना जाना, हर चौराहे पर पुलिसकर्मियों की ओर से सैल्यूट देने का रुतबा जोया खान को पसंद आ गया और यही था। जोया ने खुद को भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी के रूप में प्रचारित करना शुरू कर दिया। मेरठ में भी वो खुद को आईपीएस अफसर बताने लगे। वो किसी को भारतीय विदेशी मंत्रालय में संयुक्त सचिव बताती तो किसी को यूनाइटेड नेशनल की सिक्योरिटी काउंसिलिंग की न्यूक्लियर पॉलिसी अफसर बताती। जोया ने अपनी मर्सिडीज गाड़ी पर यूनाइटेड नेशन का लोगो भी लगवा लिया था। एसयूवी कार पर भी नीली बत्ती लगवा ली थी। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों के रूप में जोया खान मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव, अलीगढ़, मथुरा, मुरादाबाद आदि जिलों के एसपी या एसएसपी को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिलिंग के सिक्योरिटी चीफ की ओर से ईमेल भेजकर पुलिस सुरक्षा की मांग करती थी। जोया खान ने अपने मोबाइल में वॉइस कन्वर्टर ऐप डाउनलोड कर रखा था। वह इस ऐप के जरिए अधिकारियों से कभी पुरुष और कभी महिला की आवाज में बात करती थी। किसी जिले के एसपी या एसएसपी को ईमेल भेजने के बाद जोया खान उस पर अधिकारी को फोन करती और ऐप के जरिए आवाज बदलकर पुरुष की आवाज में कहती कि मैं विदेश मंत्रालय की ज्वाइंट सेक्रेटरी जोया खान का पीए बोल रहा हूँ, मैडम आपसे बात करना चाहती। इस तरह वो फर्जी नामे कई अधिकारियों के साथ कर चुकी थी। पत्नी जोया के रुतबे के इस खेल में पति हर्ष को भी मजा आने लगा था। जोया इस खेल में पति को भी साथ रखना चाहती थी, इसलिए दोनों ने मिलकर एक रास्ता निकाला और इसके मुताबिक जोया आईएफएसआई अधिकारी बनकर कार के पीछे की सीट पर बैठती थी और हर्ष उसके कमांडो बल बनकर कार चलाता था। हर्ष अपने पास लाइटर, पिस्तौल और बाकी टाकी रखता था। अपनी पोल ना खो सके, इसके लिए जोया अपनी कार चलाने के लिए किसी ड्राइवर को नहीं रखती थी। ड्राइवर को रखने में जोया फर्जीवाड़ा उजागर हो सकता था, इसलिए जोया जब भी आईएफएसआई अफसर बनकर जाती तो हर्ष को ही साथ लेकर चलती थी। इसी साल जनवरी से ग्रेटर नोएडा वेस्ट की प्रिस्टीन एवेन्यू सोसाइटी में रात के समय जोया की कार के शीशे किसी ने तोड़ दिए थे। इस पर जोया ने नोएडा के एसएसपी वैभव कृष्ण से शिकायत की थी। इस संबंध में जोया ने मुकदमा भी दर्ज कराया था। पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं करी थी, पर 30 मार्च को इसी सिलसिले में एसपी वैभव कृष्ण से मिलने उसके ऑफिस भी गई थी।
जोया का फर्जीवाड़ा उजागर होने के बाद पुलिस अब दूसरी सुरक्षा एजेंसियों की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जोया खान से बरामद लैपटॉप, मोबाइल के डेटा की जांच नोएडा एसएसपी टीम कर रही है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि जोया का संबंध अफगानिस्तान या अन्य किसी देश से तो नहीं है। यह बात भी सामने आई थी कि गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले जोया ने मेरठ में हुई प्रधानमंत्री की रैली के लिए पुलिस से एस्कॉर्ट मांगी थी। हालांकि पुलिस इस बात से इनकार कर रही है। नोएडा गिरफ्तारी के बाद जोया के खिलाफ मेरठ में भी मुकदमा दर्ज किया गया। इसके अलावा हरियाणा और उत्तर प्रदेश के उन जिलों में भी जोया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया जहां जोया ने फर्जीवाड़े से पुलिस सुरक्षा हासिल की थी। कहा जाता है जोया के माता पिता और हर्ष प्रताप के पिता को पता चल गया था कि जोया फर्जी आईपीएस अफसर बनकर घूमती है, तो हर्ष के पिता ने बेटे को समझाया भी था, लेकिन सरकारी अफसर का रुतबा और पुलिस वालों के सैल्यूट के आगे उनकी समझाइश का कोई मतलब नहीं निकला और अंत में दोनों ही पति पत्नी जेल में। झूठ का सहारा कभी नहीं लेना चाहिए। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।